Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आप बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। एंड लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हमेशा गिरते हैं कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। The Fool, Eight of Coins यानी कि Eight of Pentacles, Death, the Sun, and we have the World. Bottom of the deck से Nine of Coins. एक्चुअली आपके पर्सन मुझे काफ़ी परेशान से दिखाई देते हैं गाइस। वो अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। जो लाइफ उन्होंने अपने लिए चूज़ की थी, जिस तरीके की लाइफ उन्होंने चूज़ की थी उसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशली भी, इमोशनली भी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है ना, उनको भी ऐसा फील होता है कि वो सब कुछ खोते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब ना उनको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बट उनको ऐसा फील होता है कि मैं सब कुछ खोते जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। कुछ भी जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रही है, या हमेशा कुछ ना कुछ गलत डिसीज़न ले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो चीज़ अच्छी होती है वो उनसे दूर हो जाती है। सो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि वो ना इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान है, उदास है, दुखी है। वो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे वो चेंज चाहते हैं। उनके मन में एक अननोन सा फियर है, एक अननोन सा डर है, जो कि उनको ये चीज़ फील कराता है कि शायद लाइफ में कुछ अच्छा है नहीं, या कुछ अच्छा होगा नहीं। लाइक उनको ऐसा बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। दूसरी साइड मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन एकदम चीज़ों को बदल देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आ जाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर ना क्लियर मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों में चेंज लेकर के आना चाहते हैं। जिस हालात में वो अभी हैं उसमें वो खुश नहीं है, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब कहीं ना इनको आपकी तरफ जो सिचुएशन, जो टाइम है, वो इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है। क्योंकि इनको आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है, या आप कह सकते हो जिस तरीके से अभी ये सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे कि कहीं ना कहीं ये दिल की बात भी शेयर कर पाए। कोई हेल्प तो दूर की बात है, बट कोई ऐसा भी नहीं है जो कि एक इमोशनल सपोर्ट बन पाए। तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं वो जो पुराना टाइम है वो याद आता है, जहाँ पर इनको सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा था। आप ये कह सकते हो कि जितना टाइम ये आपके साथ रहे, इनका गोल्डन टाइम रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद में जो चीज़ें रही हैं काफ़ी स्ट्रगल में रही हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अगर आप दोनों का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, जस्ट अभी बात नहीं हो रही है 2-3 दिन से, या
कुछ टाइम से। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं अपने आप को लेकर के, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिविटी की वजह से वो जो नेगेटिव थॉट्स इनको अपनी लाइफ को, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के जो आ रहे हैं ना, अपने करियर को लेकर के, अपने आगे फ्यूचर को लेकर के, इनके जो सपने हैं उनको लेकर के, इस वजह से कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो इतना आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे जितना कि पहले दिया करते थे। दो सिचुएशंस में यहाँ पर एनर्जी दो सिचुएशंस के पिक कर पा रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। मैं आपको जो है अभी यहाँ पर डेट बता देती हूँ। सबसे पहले साइन बता देती हूँ मैं आपको। जो मैं साइन देख पा रही हूँ यहाँ पर वो है, काफ़ी अलग अलग से भी साइन है, बट जो मेनली दिखाई देता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि, उसके बाद लियो है सिंह राशि, देन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है, और एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। वहीं मैं डेट की बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर है 8 और 13, 19 और 21, ठीक है। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अगस्त, उसके बाद मुझे दिखाई देता है अप्रैल, अक्टूबर एंड उसके बाद मुझे दिखाई देता है मार्च, ठीक है। ये मंथ्स हैं, ये डेट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को लेकर के क्या थॉट्स हैं इनके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वेट, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स एंड एक और कार्ड में लूँगी। हाँ, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको लेकर के ये है कि आपको फिर से एक बारी देखना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। जो कर्मा इनको लेना था वो ये तो ले ही रहे हैं, बट हाल फिलहाल इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको याद आते हैं वो खट्टे मीठे पल, वो स्वीट स्वीट से जो मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच में, वो जो इमोशनल बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, किस तरीके से आप इनको स्पेशल फील करवाया करते थे, किस तरीके से आप इनके लिए चीज़ें किया करते थे क्रिएटिव तरीके से। तो सारी चीज़ें इनको याद आती है, कैसे आप इनको प्यार जताया करते थे, लाइक एक बच्चे की तरह आप उनको ट्रीट करते थे। सब कुछ अभी इनको याद आता है, ठीक है। या आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हो सकता है एक टाइम ऐसा भी रहा हो जब आप इनसे कह रहे थे कि मुझे मिलना है एक बारी तुमसे, लेकिन ये नहीं मिल रहे थे। और अभी ऐसा है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इन्होंने मना कर दिया था उस टाइम तो, लेकिन अभी इनका मन है आपसे मिलने का। तो वो वक्त बदल गया, लेकिन बात वही आ गई कि एक टाइम आप कह रहे थे कि मिल लो मेरे से एक बारी, और ये मना कर रहे थे। और अब इनका बहुत ज़्यादा मन है, जब मिला जा रहा था तब नहीं मिल रहे थे, और अब मन है इनका, आप ये कह सकते हो। बट हाँ, ये सोचते हैं कि आपसे मिलें, मिल के आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ये पर्सन की अट्रैक्शन ना, ये फिर से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ये फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड जो प्यार इनको आपसे मिला था, जो प्यार आपने इनको दिया था ना, वो प्यार इनको कहीं ना कहीं चाहिए वापस से। अभी उस चीज़ की कमी इनको महसूस हो रही है। ओके, दूसरी एनर्जी जो मैंने यहाँ पर पिक की थी कि आप दोनों की 2-3 दिन से बात बंद है, क्योंकि वो नेगेटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, तो इस वजह से वो डिस्टर्ब है, इस वजह से वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में मुझे जो आपके लिए थॉट्स दिखाई देते हैं वो ये, कहीं ना कहीं रिश्ता उनको बहुत प्यारा लगता है, आप भी उन्हें बहुत प्यारे लगते हो, आपसे वो प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना उनको ऐसा लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। हो सकता है इस रिश्ते में चैलेंजेस हो जिसके चलते इनको कोई क्लियरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में क्या होना है क्या नहीं होना है, बट कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। मतलब कुछ चीज़ों में ना इनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है इस रिश्ते में, और जब ये उसके बारे में आगे फ्यूचर का सोचते हैं तो इनको काफ़ी चीज़ें फेवर में नहीं दिखाई देती हैं, और उस बेस पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना और आपको उम्मीदें देना, प्रॉमिसेस करना, क्या ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी, क्या मैं उनको पूरा भी कर पाऊँगा इन फ्यूचर कभी, क्या मैं स्टैंड भी ले पाऊँगा या ले पाऊँगी। तो इस तरीके के थॉट्स इनको आते हैं आपको लेकर के। आई थिंक ये परेशान है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में चैलेंजेस हैं उनको लेकर के, क्योंकि उनकी वजह से ये खुद को जज करने लगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ओके, एंड इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं, आपने जिस तरीके से इनको प्यार दिया है ना, इनका क्या है कि आपको धोखा नहीं देना चाहते, या आपको किसी भी गलत फहमी में नहीं रखना चाहते हैं, झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, गुमराह नहीं करना चाहते हैं आपको। तो इस वजह से भी थोड़े टेंशन में है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थोड़े से डिस्टर्ब अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं। आई थिंक कि इनको थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाए तो अच्छा है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये खुद से ही वहाँ से निकल के आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बातें करना और ये सारी चीज़ें रहेंगी तो उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। अभी अगर वो खुद के शांत दिमाग से अच्छे से खुद ही सोचें, जो भी उनके एनर्जी चल रहे हैं उसमें वो खुद ही सोचें और समझ के वापस आए तो ज़्यादा बेटर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि उनको स्पेस दो, क्योंकि इस टाइम पर ऑलरेडी वो थोड़ा टेंशन में है। अगर ज़्यादा कॉल मैसेज आपकी तरफ से गए तो वो इरिटेट भी हो सकते हैं, तो हमें इरिटेट नहीं करना है। सो जस्ट कॉल मैसेज अगर आप करते भी हो तो बहुत कम आप करो, एंड आप देखोगे थोड़े दिन बाद उनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा ना सबके साथ होता है, बीच बीच में एनर्जीज थोड़ी डाउन जाती हैं, थोड़ी लो हो जाती हैं, बट उस टाइम पर थोड़ा टाइम दे दो सामने वाले को, वो उससे बाहर निकल आएगा, अपने आप रिश्ता आपका फिर से वही बैलेंस में आ जाएगा, उसी ट्रैक पे आ जाएगा। तो ऐसा है यहाँ पर। इससे आपके लिए और क्या थॉट्स हैं इनके। I get nervous to call you. I don't want to be ignored. ये नर्वस है आपको कॉल करने से, क्योंकि इनको डर है कि आप इनको इग्नोर कर दोगे, इसलिए नर्वस है। कॉल करना चाहते हैं लेकिन इग्नोरेंस से डर लग रहा है, ठीक है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आपके बारे में आपके लिए भूल नहीं सकते, आपको भूल नहीं सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये भूल ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कोई ख्याल आपका आ ही जाता है। आई डोंट लाइक व्हेन यू, इनको आपकी इग्नोरेंस नहीं पसंद। एक्चुअली यहाँ पर 2 बार जिक्र हो गया। आई थिंक इनको बहुत ट्रिगर करती है आपकी इग्नोरेंस। ओके, सो जिन लोगों का मतलब इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, हाँ इन्होंने गलत किया, टोटली गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आपकी इग्नोरेंस नहीं पसंद। मतलब इनका ना एक, ये दूर हो गए लेकिन फिर भी अपना एक हक समझते हैं आपके ऊपर, एक हक जमाते हैं आपके ऊपर कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो ये चीज़ इनको हज़म नहीं होती है। आपके टेंशन इनको चाहिए, देख लो अब आपके टेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नोरेंस किसी की तभी बुरी लगती है जब वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में रखता हो। तो इम्पोर्टेंस तो है आपकी, तभी इग्नोरेंस बुरी लग रही है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो ना तो वो इनको बहुत पसंद है, आपका फ्लर्ट करने का तरीका। आई थिंक आपका फ्लर्टी नेचर जब बाहर आता है तो उसको ये बहुत लाइक करते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। बात करना चाहते हैं आपसे लेकिन थोड़ा सा
डर है मन में। माई हार्ट इज़ फॉर यू, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। इनके फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ है, ये आपके लिए क्रेव करते हैं, ये मैसेज है यहाँ पर। कमिटमेंट से थोड़े से डरे हुए हैं एंड आई थिंक ये उनके लिए मैसेज है जिनकी सेकेंड एनर्जी आ रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बस 2-3 दिन से ही गड़बड़ हुई है बातें। कमिटमेंट को लेकर के इनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर के इनको समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी कमिटमेंट को लेकर के है। ये अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं, एक्शंस के थ्रू प्रूफ करना चाहते हैं कि यस ये सच में प्यार करते हैं। मतलब ना ये कहना चाहते हैं कि प्यार मैं सच में करता हूँ, बट चीज़ें शायद बहुत अलग जा रही है। मतलब प्यार भी करते हैं, साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन मैं साथ दे भी पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा इस बात का डर है। दूसरी जो एनर्जी उसमें ये कि उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। अब उनको आपकी अटेंशन तो चाहिए, लेकिन आपकी इग्नोरेंस से भी डर लगता है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बहुत उलझी हुई एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन को बहुत हिम्मत चाहिए भाई अप्रोच करने के लिए। और क्योंकि कुछ हिम्मत देखो 2 लोगों को चाहिए, एक तो वो जो ईगोस्टिक है और दूसरा वो जिसको डर है कि सामने वाला मुझे सुना सकता है। तो हिम्मत ऐसी दोनों कंडीशंस में चाहिए कि सामने वाला अगर गए तो जमकर अब तो सुनने को मिलेगा, इंसल्ट भी पूरी होगी। तो हिम्मत ऐसी कंडीशंस में चाहिए होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एंजल्स की तरफ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप दोनों के बीच में जो कंडीशंस हैं वो बेटर होंगी, ठीक है, डोंट वरी। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी फ्यूचर में आप 1 से 2 महीने लेके चलो, जब इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आए तब, तो 1 से 2 महीनों में चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, चिंता मत करो। वीक्स है यहाँ पर आ गया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सिचुएशन चेंज हो जाएगी गाइस। जो भी हालात चल रहे हैं वो बदल जाएंगे कुछ हफ्तों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मिल गया है। मैं मंथ की कह रही थी क्योंकि ये कार्ड था, लेकिन यहाँ भी क्लियर कर दिया एंजल्स ने कि नहीं, वीक्स करेक्शन, ठीक है। तो कुछ हफ्तों में आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बदल जाएंगी, सिचुएशन बदल जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, आगे अच्छा ही होगा, ठीक है। आगे चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर ही होंगी, आपके फेवर में होंगी। तो आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ओके। एक कार्ड मैं ले लेती हूँ जहाँ से मैं ये देखूँ कि आपको अभी हाल फिलहाल करना क्या चाहिए, ठीक है। वेट, व्यूअर्स बताएं कि अभी हमारे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। एक कार्ड में हमें बताएं, एक कार्ड दीजिए। द टेम्पल पाथ, विश्वास, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखना है इस वक्त पूरा यूनिवर्स के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, रिचुअल्स कीजिए, ऐसी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों को कीजिए जिसको करने से आपका विश्वास बढ़े यूनिवर्स के ऊपर और आप पॉजिटिव रह सको, ठीक है। टेम्पल पाथ मीन्स स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। आपने पॉजिटिव रहना है। स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहले चीज़ पॉजिटिव रहना है हर कंडीशन में, चाहे जो भी कंडीशन हो उसमें खुद के लिए पॉजिटिव ही सोचना और दूसरे के लिए भी। कोई नेगेटिव ख्याल नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, कुछ नहीं रखना मन में, कोई जेलसी नहीं, कोई कुछ नहीं। जस्ट यूनिवर्स पर बिलीव करना है इस थॉट के साथ कि जो भी हो रहा है उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है और मेरे लिए ऊपर वाला सबसे अच्छा ही करेगा। तो जो भी है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से है, उसकी ही मर्ज़ी है, जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे। तो ये थॉट रखना है जस्ट, ठीक है। वो पर्सन कुछ मेरे साथ गलत कर रहा है तो ये भी ऊपर वाले की ही मर्ज़ी है। वो पर्सन मेरे साथ कुछ अच्छा कर रहा है, ये भी उस ऊपर वाले की मर्ज़ी है। बस ये रखना है कि ये जो भी हो रहा है उसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी है और अगर इसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी है तो मेरे लिए इससे बेस्ट हो नहीं सकता। इस थॉट को फॉलो करना है आपने, इतना करना है, ठीक है।
आगे इन फ्यूचर सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, जो चीज़ें आपके लिए बेटर हैं वो चीज़ें होती जाएंगी आपके लिए, और जो सिचुएशन आज है उसमें चेंजेस कल आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पता चल गया कि सिचुएशन जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट आपको अपना मेंटल पीस नहीं खोना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।